हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइप एंड सिस्टम का मिक्स प्रैक्टिस सेशन। मैंने आपको टाइप वाइज पाइप एंड सिस्टम में बहुत सारे टाइप करा दिए हैं। जैसे कि बाथरूम वाला टाइप था, टाइम वाला टाइप था कि 1-2 बजे पाइप बंद होगा, 1-3 बजे, 1-4 बजे, और भी कुछ टाइप थे। और आज है टाइप लास्ट मिक्स प्रैक्टिस सेट। इसके बाद आगे को जब भी कोई भी पाइप एंड सिस्टम का सेशन आएगा तो वो मिक्स प्रैक्टिस सेशन ही होगा, क्योंकि कुछ ही टाइप है जो पाइप एंड सिस्टम में चुनिंदा अलग से कराने चाहिए, वो मैंने आपको करा दिए। नहीं देखें तो एक बार देख लेना। आज मैं मिक्स प्रैक्टिस सेशन कराता हूं। पेन और कॉपी तैयार रखो, स्क्रीन पर सवाल आएगा, फटाफट सॉल्व करो। हो जाए अगले पे चले जाओ, वो भी हो जाए उससे अगले पे चले जाओ। जहां जरूरत पड़े वहां पर सॉल्यूशन देख लेना रोक कर, ठीक है। आएगा, आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देखो, मैं यहाँ अपनी स्क्रीन पर देखता हूँ। सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे सवाल को। सारे सवाल प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, कोई भी मॉडल सवाल नहीं है। हाल फिलहाल 2024 के भी कुछ सवाल मैंने इसमें डलवा दिए हैं। 2023 के भी सवाल हैं, 2022 के भी सवाल हैं। आइएगा, पहला सवाल है, एक इनलेट पाइप है, दो ए और बी। दो इनलेट पाइप है ए और बी, कुल मिलाकर 1.5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि आउटलेट पाइप है सी और वो 4.5 घंटे में खाली कर सकता। आउटलेट के लिए मैं माइनस का साइन यूज कर रहा हूं। और कह रहा है जब केवल, दोबारा से देखेंगे, इनलेट पाइप है ए और बी 1.5 घंटे और सी है 4.5 घंटे। जब केवल पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है, सिर्फ ए और सी, तो ये बनते हैं 6 घंटे में। तो कह रहा है कि अकेला पाइप बी कितनी देर में इस टैंक को खाली करेगा या भर देगा। अकेला खोला जाता है, मतलब खाली कितनी देर में कर देगा अकेला बी। सिर्फ बी के लिए पूछा है। मैंने यहां पर माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि सी खाली करने वाला है, तो माइनस डिनोट की वो खाली करता है, ताकि यहां पर प्लस लगे हुए हैं तो ये भरने वाले हैं। आइएगा भैया, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम ले तो कितना आएगा, देखो अगर ये 6 ना होता तो मैं 4.5 से ही काम चला लेता, लेकिन अब 6 भी है तो 4.5 का दूना करो 9। 9 पे तो जाएगा नहीं, लेकिन 90 पे चला जाएंगे। इसे डिवाइड मारते हैं तो ये हो जाएगा 15 छिक्का 90, 60 हो जाएगा। इसे डिवाइड मारो 45 दूनी 90, ये 20 हो जाएगा। इसे डिवाइड मारो तो 15 छिक्का 90, ठीक है। मतलब ए और बी की कंप्लीट एफिशिएंसी 60 है, सी की 20 है और ए और सी की 15 है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे सिर्फ बी की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि मुझे सारा ये जो पाइप है वो मुझे सिर्फ बी से भरवाना है। तो सी की एफिशिएंसी मैं जानता हूं 20 है। अगर 20 में यहां डालूंगा तो a माइनस के 20 बराबर 15 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 20 और 15 35। ए की एफिशिएंसी 35 आ गई। ये माइनस उधर जाके प्लस हुआ है क्योंकि ये खाली करने वाला था। अगर ये भरने वाला होता तो घटती ही। अब अगर ए की 35 आ गई, ए और बी की कंबाइंड 60 है, तो ए प्लस बी की कंबाइंड है 60। यहां पर अगर ए की 35 डाल दोगे तो बी की निकल कर आ जाएगी 25। बात मानते हो। अगर बी की 25 एफिशिएंसी आ गई, कह रहा है कि सारा का सारा जो टंकी है 90 वो 25 से आप भरवा दीजिएगा, मतलब बी से भरवा दीजिएगा। 5 से मारो 18, 5 से मारो 25। अच्छा, 18/5 आ गया। तो मैं जानता हूं 5 या 15, 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। 5 या 15 पूरे पूरे हो गए घंटे। बटा कितना बचा, 3/5 हिस्सा बचा। ये घंटे हैं, लेकिन मुझे आंसर मिनट में चाहिए, तो इंटू 60 कर देते हैं। तो ये गया 12 और 12 की 36, तो 3 घंटे 36 मिनट में बी अकेला इस टंकी को भर देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेप बाय स्टेप सवाल को पढ़ो, समझो, और जैसे समझाया गया बिल्कुल वैसे ही कर दो। टाइम इन वर्क की 50% कॉपी होती है पाइप एंड सिस्टम, वही सेम कॉन्सेप्ट लगते हैं जो टाइम इन वर्क में लगते हैं, वही यहाँ पाइप एंड सिस्टम में भी लगते हैं। बाकी का 40% या 60% थोड़ा सा चेंज है। उसके कुछ टाइम वाइज मैंने सॉल्यूशन आपको करा दिए पहले की क्लासेस में। आज ये 5वीं या 6ठी क्लास ले रहा हूं मैं पाइप एंड सिस्टम की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसे मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि पाइप ए किसी एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी
18 मिनट में भर देगा। सी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। आसान सवाल है। ए भर रहा है 12 मिनट में और जो बी है वो भर रहा है 18 मिनट में। बात मानते हो? और सी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। मैंने माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि खाली कर रहा है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। आप एलसीएम ले लीजिएगा 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। ये वाला खाली करने वाला तो माइनस ले लीजिएगा। तीनों को एक साथ चलाना है तो 3 और 2 5, लेकिन एक पानी निकाल देगा। 5 भरेंगे, एक निकल जाएगा तो 4 ही पानी डलेगा। 4 में 36। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल करेंगे भैया। सारे सवाल किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। अगर आपसे सॉल्यूशन हो रहे हैं टाइमली तो फटाफट आगे बढ़ जाइएगा। सॉल्यूशन देखने की भी कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है। वीडियो पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत है सॉल्यूशन देखने की तो देखिएगा, नहीं तो तुरंत पढ़ो। सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो डाली जा रही है। यदि दो नल ए और बी एक टंकी को 24 मिनट में और 28 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक बी कब बंद कर देना चाहिए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए? बात मानते हो? इसमें ऑप्शन जो तुम्हें दे रखे हैं स्क्रीन पर 12, 27, 10 और 15, जो ऑप्शन नंबर बी है वो 27 नहीं, शायद 7 है। 7 है या 17 है? 27 नहीं है। एक बार इसे कर लेना करेक्ट, ये 7 या 27 है। अच्छा, ये सेम सवाल अगर आपको याद है, आपने टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस सेशन भी देखे हैं, तो उसमें सेम सवाल था। बस वहां पर टंकी की जगह ए और बी काम कर रहे थे। यही सेम सवाल था कि 18 मिनट में बंद कर दिया जाता है। ये सवाल CHSL 2023 का है, वो सवाल CGL 2023 का था। मैंने तब भी बताया था, अब दोबारा भी बता रहा हूं। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। 24 सत्ते होते हैं 168, तो ये कितना हो जाएगा? 7 बार, और ये कितना हो जाएगा? 6 बार। ठीक है। ये कह रहा है कि कितने मिनट के बाद बी बंद कर देना चाहिए कि शुरुआत से 18 मिनट में भर जाए पूरी टंकी। मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। यहां ए चल रहा है और यहां बी चल रहा है, और कह रहा है कि कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए। मान लीजिए यहां से चलते आ रहे हैं, भरते हुए आ रहे हैं, बी को यहां बंद कर दिया, और कुल मिलाकर 18 मिनट के अंदर टंकी भरी है। मतलब ये पूरी ड्यूरेशन 18 मिनट की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए शुरुआत से लेके एंड तक चलता रहा और ए पूरे 18 मिनट चला है। बीच में कहीं बी बंद हो गया है, इसने सिर्फ इतनी देर का ही काम किया है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए का पूरा काम निकाल देते हैं। ए यहां से शुरू हुआ और एंड तक चला, तो ये पूरे 18 मिनट चला। इसका तो और कोई वो नहीं है, तो 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे ए की एफिशिएंसी में। 18 सत्ते होते हैं 126। 126 में से कटाई दीजिएगा। 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42 काम बचा। ये 42 काम सिर्फ और सिर्फ बी के हिस्से का ही है, जो उसने यहां से यहां तक जाने में लिया। तो 6 से डिवाइड मारेंगे, 6 सत्ते 42। 7 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया था और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुल मिलाकर 18 मिनट के अंदर टंकी भर गई। बात मानते हो? ये सेम सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में कराया था। ऑप्शन नंबर जो बी 27 है, वहां पे आप 7 मिनट कर लीजिएगा, 2 को काट के। एक बात हुई। दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूं, यही सेम सवाल ध्यान से समझो, यही सेम सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, दोनों को अपने नोट्स में दोनों को साथ साथ में लिखना। पहला 24 मिनट में भर देता है, दूसरा 28 मिनट में भर देता है, तो कितना हो जाएगा? 168। तो ये हो जाएगा 24 सत्ते और ये 28 छक्का 168। यहां तक हो गया। या तो लैंग्वेज ये देगा, पॉपुलर है, लेकिन ऐसे भी दे सकता है कि ए और बी दोनों को 7 मिनट तक चलाया, उसके बाद बी को बंद कर दिया और शेष काम ए ने पूरा किया। ये लैंग्वेज जो मैंने बोली है आप अपने फेयर नोट्स में इसी सवाल के नीचे लिखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 24 68 24 28 करो 7 6, ए और बी को साथ में चलाया 7 मिनट तक, उसके बाद बी बंद कर दिए 7 मिनट के बाद, और फिर शेष काम ए ने किया। तो बताओ कुल कितना समय लगा शुरुआत से टंकी को भरने में? बात मानते हो? शुरुआत से टंकी को भरने में लगा 18 मिनट।
इसने ऐसे ना पूछ के सवाल ऐसे भी कई जगह पूछा हुआ है। ये दोनोों सवाल सेम ही है, बस लैंग्वेज का फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, दोनों 7 मिनट तक चले, 6 और 7 दोनों मिलकर करेंगे 13 इंटू 7, 13 सत्ते 91 से ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। 68 तो ये रहे और 9 ये रहे, तो कितने हो जाएंगे? 8 में से 1 गया 7 बचे, और 16 में से 9 गए तो ये भी 7 बचे। ठीक है, अब कह रहा बी को बंद कर दो, बी को बंद कर दो। शेष काम ए ने करा, ए ने करा, तो 11 सत्ते 77, 11 मिनट में शेष टंकी भर दी। तो शुरुआत से कितने समय में भर गई? 11 मिनट इसने लिए, 7 मिनट इसने लिए थे दोनों ने, तो 11 प्लस 7 कितने होते हैं? 18 इज योर आंसर। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बस पढ़ने के तरीके आने चाहिए। बोथ आर सेम क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको दोनों की लैंग्वेज बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखो। बढ़िया सवालों में से एक है, पाइप ए किसी खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी खाली टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, नहीं भर सकता है। पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बड़ा आसान सवाल है। ए 18 घंटे में भर रहा है और बी 24 घंटे में खाली कर सकता है, भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 और ये हो जाएगा 24 के 72। दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो 72/7, 10 धाम 70 और 2/7, 10 सही 2/7 घंटे में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है उन पर बहुत ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं। अगला सवाल करेंगे, यदि पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, ओके, और तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरी जाती है, तो पूरी टंकी को भरने में भरी टंकी को खाली करने में रिसाव कितना समय लगेगा? तो भैया इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 150, 30 3 पंजे और 50 दिया। सवाल की लैंग्वेज इस तरीके से है कि आप 50, ये 3 पंजे 15 और ये 50 दिया 15, ऑप्शन दे रखे हैं 75, 85, 60, 70। कभी कभी जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं करना है, 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, ये रिसाव के कारण है। कहने का मतलब ये, इसमें भरने वाला खाली करने वाला दोनों चल रहा है। कह रहा है टंकी को खाली करने में रिसाव कितना समय लेगा? तो रिसाव लेगा 5 में से 3 गया 2, तो हो जाएगा 75 घंटे में आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ भरने वाला था तो 5, ये भरने और खाली करने वाला दोनों है, क्योंकि कह रहा है रिसाव के कारण। तो भरी टंकी में रिसाव के कारण इतना समय लग रहा है, तो इसका वो पहले वाली और ये रिसाव वाली दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इससे समय ज्यादा लग गया। तो 5 में 3 घटा देंगे 2 और डिवाइड मार देंगे। लैंग्वेज को जरा ध्यान से पढ़ो। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो भैया आप अपनी स्क्रीन पर। एक पानी का नल किसी हौज को P घंटे में भर देता है, मतलब P घंटे में भर देता है, और कह रहा है कि दूसरा नल Q घंटे में खाली कर देता है। तो ये खाली करने वाला है तो माइनस के Q। कुल मिलाकर P इज लेस देन Q। कहने का मतलब ये है कि Q की वैल्यू बड़ी है और P की छोटी है, ये कह रहा है। और R घंटे में टंकी भर जाती है, मैंने टोटल काम दे रखा है R। ये सवाल वैल्यू ना देकर PQR की फॉर्म में दे रखा है और वहां रिलेशन पूछ लिया है। सेशन 2023 का ही सवाल है, मैंने इसलिए इस स्लाइड में लिया है क्योंकि जनरली सवाल से थोड़ा अलग है। तो बच्चा सोचता है क्या इसमें पता नहीं क्या PQR दे रखे हैं, सवाल मुश्किल होगा, छोड़ दो। आप बिल्कुल भी सवाल मुश्किल नहीं है, आप इसे करके देखो। आप यहाँ एलसीएम भी तो लेते तो यहाँ भी एलसीएम ले लो, जैसे सीखा है वैसे ही सीखो। P और Q कितने में एलसीएम आएगा? PQ, P खत्म या Q बचेगा, या Q खत्म या P बचेगा। अब ये भरने वाला पाइप था तो प्लस का माना जाएगा, ये खाली करने वाला है तो माइनस का माना जाएगा। बात मानते हो? कह रहा है कि Q बड़ा है तो यहाँ पे Q बड़ा है और P छोटा है, तो Q माइनस P लिखेंगे। ओवरऑल अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो कितनी देर में भर जाएगी? तो टोटल काम है PQ और ये भर जाएगी Q माइनस P घंटे में। लेकिन वो कह रहा है कि कुल मिलाकर भरती है R घंटे में, ये वैल्यू दे रखी है R। यहाँ पर हम वैल्यू डालते थे, हम वैल्यू के बजाय बस PQ पर खेल रहे हैं, इसी वजह से ये सवाल लिया है और यही एग्जामिनर ने सोचकर बनाया होगा कि वो वैल्यू के बजाय ये दे देता है XY या PQ ABC कुछ भी करके। हमने वही काम किया है। अब आप क्या करो ना, पलट दो, क्योंकि हमें रिलेशन बनाना 1/, तो पलट दो। तो Q माइनस के P अपॉन PQ बराबर 1/R। पलट दिया, ये इंडिविजुअल डिवाइड मारो, इसके इंडिविजुअल डिवाइड मारो तो Q अपॉन PQ माइनस के P अपॉन PQ बराबर 1/R। बात मानते हो? तो Q से Q खत्म,
P से P खत्म, क्या बचेगा यहाँ पर 1/P बचा, माइनस के 1/Q बचा और R 1/R बचा। यही इस सवाल का सही और बढ़िया सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर ए। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, मार्क करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रफ करूं, कर देते हैं भैया। पेन और कॉपी उम्मीद आप साथ लेकर बैठे हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए। कोई सवाल ठीक लगे एक स्क्रीनशॉट। यदि किसी टैंक का 65% भाग भरा हुआ है, कोई टैंक है 65% ऑलरेडी वो भरा हुआ है टैंक में, ये 65% है, यहां तक ये फिलअप है किसी न किसी चीज से, ठीक है। कह रहा 10.5 लीटर पानी और डाला और टैंक पूरा भर गया, तो बताओ टैंक की धारिता कितनी है। मतलब 10.5 लीटर जो पानी है वो यहां पर इस वाले पोर्शन पे आने वाला है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं कि पूरा टैंक 100% का था जिसमें से 65% पहले से ही भरा हुआ है, तो ये 10.5 लीटर पानी कहां जाके डलेगा। आप कहोगे सर 100 में से 65 घटा दो, तो सिर्फ 35% पर ही ये पोर्शन जाके डलेगा। 65% भरा हुआ था, 35% खाली था, उसी पर तुमने 10.5 लीटर पानी डाला, तो इसका 10.5 लीटर की वैल्यू 35% है, तो 35% बराबर हो जाएगा 10.5। तो आप जानते हैं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.5/35, तो 100% की कितनी इंटू 100, क्योंकि टैंक की धारिता पूछिए। पॉइंट हटा के यहाँ 0 ले लीजिएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 35 के 105, 30 लीटर इज योर आंसर। इससे बढ़िया सॉल्यूशन इस सवाल का है नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी रफ, इसे भी रफ, इसे भी रफ, इसे भी रफ, इसे भी रफ। जल से भरे एक बर्तन को, भाई वाह बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं कह रहा हूं अगर आप ये सवाल मेरा सॉल्यूशन देखे बिना कर दें तो आपको एक टॉफी है, आपको एक टॉफी अगर आप ये सवाल बिना मेरा देखे करेंगे तो। कह रहा है कि जल से भरे एक बर्तन का वजन है 16.5 kg, जल से भरा है लबालब एकदम। अच्छा, कह रहा है कि यदि जल 1/4 ही भरा हो तो 5.25 kg है, सिर्फ 1/4 भरा हो तो 5.25 kg है जल। तो बताएं बर्तन का वजन कितना है, बर्तन का वजन बताना है। अगर आपकी सवाल समझ में आता है तो वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, उसके बाद देखना मेरा सॉल्यूशन। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिएगा ये एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन को अभी खाली है, कुछ है तो है नहीं, पूरा खाली है। इसका को अपना कुछ तो वेट होगा, है ना। तो मैंने मान लिया इस बर्तन का जो वजन है वो x है, बात मानते। अब इसमें मैंने पानी डाला, मैंने पानी डाला, और जब मैंने पानी डाला तो इसका वजन अब बढ़ जाएगा। तो पानी का वजन आ गया ना इसमें, तो मैंने मान लिया उस पानी का वजन है y, और कह रहा है कि अब ये पूरा ऊपर तक भर गया लबालब, तो ये हो जाएगा 16.5 kg। यही तो बोला है। बर्तन का वजन तो अब भी पहले जो जीता तब भी उतना ही रहेगा, अब ऊपर से पानी का वजन और आ जाएगा तो इसका वजन बढ़ जाएगा, तो x + y करके 16.5 kg। दूसरे केस में कह रहा है, सवाल को पढ़ेंगे कि यदि 1/4 भरा हुआ है, बर्तन तो अब भी पूरा ही लगेगा, बर्तन में तो कोई कमी नहीं है, तो बर्तन का वजन तो अब भी x था, पहले भी x है, ठीक है। अब पानी का वजन पूरा नहीं लेना है, 1/4 कह रहा है, तो y की जगह कितना लेना है y/4, क्योंकि इतना ही पानी डाला है, और ऐसा करने पर कह रहा है 5.25 kg है। सवाल को मैंने इसलिए ये लिया है कि जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि सवाल बना कैसे है, इसलिए सवाल एग्जामिनर ने बनाया है। आइएगा, अब यहां से मुझे सिर्फ बर्तन का वजन निकालना, मतलब x वैल्यू निकालनी है, तो y एलिमिनेट कर दो। पहले तो 4 की मल्टीप्लाई मारो, यहां पर 4x प्लस के y बराबर 5 चौक 20 और 25 चौक 100 मतलब 21, और ये दे रखा है x प्लस के y बराबर 16.5। ये वाली इक्वेशन यहां उतार ली, दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस 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 ये खत्म हो गया, 4x में से x गया तो कितने बचे 3x बराबर 16.5 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा 0.517, और ये हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.5 kg। इससे बढ़िया इस सवाल का सॉल्यूशन है नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है, बात मानते हो, एक्सट्रीम लेवल का सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, यदि किसी टैंक का 2/3 भाग भरने में 40 लीटर पानी लगा है, यदि किसी टैंक का 2/3 भाग भरने में 40 लीटर पानी लगा है, तो 1/3 भाग भरेंगे तो कितना पानी लगेगा। भैया मैं आपसे कह रहा हूं पूरी क्षमता क्यों निकाल रहे हो,
2 से काटो इसे 20 बार, कट गया। अब यहाँ क्या बचा 1/3, कितना आ रहा पानी 20 लीटर, यही आंसर। बात मानते हो कि नहीं भाई? 2/3 हिस्सा था 40 लीटर, मैंने 2 काट दिया, कितना बचा 1/3, 20 लीटर। अगर पूछे कि टैंक की पूरी धारिता कितनी है, 3 की उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 60, ये पूरी धारिता हो जाएगी। आंसर छोटा सा सवाल था लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया पाइपलाइन सिस्टम पढ़ा और ये वाला सवाल ना करा तो फिर क्या फायदा जीवन का, बेकार है जीवन। सवाल बड़ा अच्छा है और ऐसे सवाल मैंने पहले भी आपको करा रखे हैं। नेक्स्ट, एक हौज में 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पाइप लगे। 1 सेंटीमीटर का पाइप लगा है, 3 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का। पानी के आने का अनुपात वही है जो व्यास के वर्ग का अनुपात है। कहने का मतलब ये है, ये दे रखे हैं त्रिज्या मतलब रेडियस के अनुपात, और जो रेडियस के अनुपात होते हैं आप जानते हैं वही डायमीटर मतलब व्यास के अनुपात होते हैं। रेडियस और डायमीटर एक ही बात होती है रेशियो के अंदर। एक्चुअल में लेकिन अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 होगा, रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 होगा, ये 3 है तो 6 होगा, मतलब इनका डबल का रेशियो होता है। ज्योमेट्री की बेसिक चीजों में ये चीजें आती हैं। 1 3 4 हो गया। अब ये कह रहा है कि पानी के आने का अनुपात तो वही है जो उनके वर्ग का अनुपात है, रेडियस के या डायमीटर के, एक ही बात होगा। रेशियो सेम रहेगा। देखो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो सेम ही रहेगा, 4 की करूंगा 10 की। आप जानते हैं रेशियो पर मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो पानी आने का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके वर्ग 1 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एक बात हुई। अब ये कह रहा है कि यदि सबसे बड़ा नल ये है सबसे बड़ा नल 16, 1 9 16 26 मीटर की पूरी टंकी को भर देता है। इतनी एफिशिएंसी से 16 एफिशिएंसी से 26 मीटर में इतना पानी भर सकता है। बात मानते हो? तो संपूर्ण टंकी को तीनों नल कितनी देर में भर देंगे? अब ये पूरा काम तीनों पर करवा दो। 16 9 25 और 1 26, 26 से 26 कट गया, कितना आ जाएगा 16 मिनट इज योर आंसर। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान में रखना, जब भी रेडियस या डायमीटर के ऑप्शन ये रेशियो दे रखे हो तो हमेशा जो वाटर है इनके वर्ग में जाता है। कई बार सवाल में देता है, कई बार नहीं भी देता। तो जिस बार नहीं देगा आप अपने आप स्क्वायर कर लेना, ये बात ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक एक नल को 10 घंटे में भर सकता है। एक टैंक एक नल को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि बी 20 घंटे में भर देता है। बात मानते हो? अब कह रहा है सी 30 घंटे में भर देता है, तो सी के लिए कर दो 30। ए अपनी क्षमता का 1/2, ए अपनी क्षमता का 1/2 और बी अपनी क्षमता का 100/3%। 100/3% का मतलब होता है 1/3। और सी अपनी क्षमता का 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। इतने पर काम करें तो लिया गया समय कितना है? बड़ा आसान सवाल है भैया। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 10 छिक्के 20 तिया और 30 दूनी। यही सेम सवाल होता अगर ये स्टेटमेंट ऐड ना करता। ये कह रहा है कि ये पहला वाला नल अपनी क्षमता का 1/2 काम कर रहा है, मतलब क्षमता है 6। कह रहा है 6 मत करवाओ काम, 1/2 काम करवाओ। पहली लाइन में बोला हुआ है आधा काम करता है, तो 60 का 1/2 निकालोगे मतलब 3। ये कह रहा है कि ये अपनी क्षमता का 1/3 काम करता है, क्षमता है 3, लेकिन 3 नहीं काम कर रहा है, 1/3 काम कर रहा है। 3 से 3 खत्म, काम निकलेगा 1। और ये 1/2 काम कर रहा है, मतलब आधा, तो 2 का 1/2 निकालोगे खत्म, तो ये काम करेगा 1। मतलब काम कर सकते थे 6 3 और 2, लेकिन काम कर रहे हैं 3 1 1 किसी भी कारण से। अब तीनों को एक साथ चला दो, 3 4 और 1 5, डिवाइड 5 5 5 और 12 5 60 इज योर आंसर। बड़ा खूबसूरत ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसे ही सवाल है जैसे ये वाला है। 2 क्वेश्चन डलवाए थे मैंने ऐसे स्लाइड में, तो इसे भी कर देंगे। एक टैंक को एक नल 12 घंटे में भर देता है, दूसरा 16 घंटे में भर सकता है, और कह रहा है कि यदि ए अपनी क्षमता का 1/4 काम करे और बी अपनी क्षमता का 1/3 चले तो कुल कितना समय लगेगा? क्षमता जितनी है उससे कम चलवाना है, ऐसा ही सवाल में बोलता है। ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। कह रहा है ये अपनी क्षमता का 1/4 चलेगा 1, तो 4 का 1/4 अगर मैं निकालूंगा ये खत्म, तो कितना हो गया
ए। दूसरा कह रहा ये अपनी क्षमता का 1/3 चलेगा, क्षमता है 3, इसका 1/3 निकालूंगा तो हो जाएगा ये भी 1। चल सकते थे 4 और 3 चल रहे हैं 1 और 1 कितने हो गए 2। 48 को 2 से डिवाइड मार दो तो 24 घंटे इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरफ कर देते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी टैंक को ए और बी 3 और 3 45 में भर सकते हैं। अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये पॉइंट नहीं है शायद बीच में, शायद पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, मुझे हल्का सा याद है हमारे एडिटर साहब ने शायद एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिए। 2-3 सवाल उन्होंने गड़बड़ कर दी, क्लास लेने से पहले ही मैंने देखे, अरे मैंने किया क्या ही कर दिया तुमने, अब कौन सी चीज करवाए। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, शायद में पॉइंट नहीं है बीच में, शायद अगर होंगे तो ठीक है, नहीं तो जो आएगा आंसर वही मान लेंगे। ए किसी नल को 3 घंटे में भर सकते हैं और बी 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। जैसे घंटे बना लो, 3 घंटे तो पूरे 45 मिनट, तो 45/60, 15 3 45, 15 चौका 60, 4 3 12 और 3 15, तो आप मैं घंटे घंटे ले रहा हूं 15/4। दूसरे तरीके भी सर कर सकते हैं कि सारे मिनट बना दो, लेकिन मैंने सारे घंटे बना लिए। लास्ट वाला ठीक 1 घंटे में खाली कर देता है, ये खाली करने वाला है तो माइनस कर दिया। अब कह रहा है कि जब टैंक ठीक आधा भरा हो, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, तो कितने मिनट के बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो भैया जी एलसीएम ले लेंगे। आप ध्यान में रखना, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि यदि फ्रैक्शन में आए ये डिजिट्स, तो सिर्फ ऊपर वाली डिजिट्स का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तब बता रहा हूं, तो सिर्फ 3 15 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा, तो 15 एलसीएम आ जाएगा। 3 पंजे 15 और ये 15 से डिवाइड मारोगे 15/4 को, 15 15 खत्म, 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो सिर्फ ऊपर वाले का लेते हैं। जैसे लाइक अगर यहाँ 3/4 आ जाए और यहाँ पर 5/2 आ जाए, कितने देर में भरते हैं, तो एलसीएम लोगे तो सिर्फ 5 और 3 का, 5 से 15। बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात नहीं पता होती है और वो एग्जाम में गलत कराते हैं अगर प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की हो, लेकिन मैंने इन चीजों को तुम्हें प्रैक्टिस करा रखी है। बात मानते हो? इस तरीके से करेंगे सवाल, तो इसे मैं रफ कर देता हूं, आ जाओ। और डिवाइड ऐसे मान लेंगे, जैसे डिवाइड कहीं बता देता हूं। डिवाइड तो पूरा ही लगेगा, 1500 डिवाइड में लगेगा 3 और 4 कूद के ऊपर चला जाएगा, तो 3 पंजे 15, 5 चौके 20। ऐसे यहाँ पे करेंगे, 15 से डिवाइड लगेगा 5/2 से, 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, 5 से 15, 3 दूनी 6। साइड में थोड़ी सी चीज आ जाती है ऐसे। आ जाओ चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3 घंटे 3 45, जब टैंक ठीक आधा भरा हो, आधे भरा होने का मतलब है 15 ना भरा हो, कितना भरा हो, सिर्फ 7.5, तीनों एक साथ चला दो, तो 5 और 4 9, ये खाली करने वाला था तो माइनस आएगा, 5 4 9 भरेगा, 15 खाली हो जाएगा, तो ओवरऑल -6 होगा। जब -6 होगा तो इस केस में कभी टैंक भरेगा ही नहीं, जो भरा हुआ था वो भी खाली हो जाएगा। 7.5 ही भरना था, ये खाली हो जाएगा, -6 डिवाइड मारेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ 0 ले लो, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, कितने घंटे लगेंगे, जबकि आंसर दे रखिए मिनट में, इंटू कर लो 60, 40 से काटो कितना जाएगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 मिनट आंसर है। जो दे रखा है ना 7.5 6.5, इन्हें 75 65 70 और 60 ऐसा पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। यदि कह रहा है x एक टंकी को 20 मिनट में भर देता है, 20 घंटे में भर देता है x, ये x है, और y उसी को 35 घंटे में भर देता है। दोनों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला गया, ऑल्टरनेट डेज के सवाल है, मैंने टाइम एंड वर्क में कराए थे। यदि पाइप को पहले खोला जाता है, इसमें पाइप को लिखा हुआ है ना, इसके बाद लिख रहे हैं ना पाइप वाई को पहले खोला जाता है। अब जब आपने फेयर नोट्स में सवाल को उतार रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लाइन है, जब पाइप को पहले खोला जाता है, इसके पहले वाई लगा दो, पहले पाइप वाई को खोला जाता है, ऐसा बोल रहा है। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ऐसा हम ले लेंगे, 35 दूनी 70 दूनी 140, 20 सत्ते और 35 चौका, ऑल्टरनेट का टाइप है। पहले कह रहा वाई चलेगा, तो पहले वाई चलेगा 4 काम कर देगा, फिर एक्स चलेगा 7 काम कर देगा, कुल मिलाकर 2 घंटे के अंदर
11 काम हो जाएगा, 2 घंटे के अंदर 11 काम हो जाएगा। करवाना कितना, 140। 140 के आसपास पहुंचो 11 को लेके, 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 की यहां कर देते हैं, तो हो जाएंगे 12 दूनी 24 और 11 12 132। पूरा पेयरिंग हो गया। अब y आएगा, y आएगा क्योंकि y पहले आया था इसलिए, अगर x पहले आता तो यहाँ x आता, y आएगा और 4 काम कर देगा। 4 का मतलब 1 घंटा यहाँ काउंट हो जाएगा, तो 25 हो गया। 25 का मतलब 136 काम हो चुका है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहां जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, अब आएगा x और x काम कर सकता है 7, लेकिन काम सिर्फ अब बचा है 4। 136 हो चुका है, 140 करना था, सिर्फ 4 काम बचा है, जबकि इसकी ताकत है 7 काम करने की। तो पूरा दिन लेगा ही नहीं, कम समय लेगा। कितना लेगा, 4/7 लेगा, क्योंकि काम करना है सिर्फ 4 और उसकी एफिशिएंसी है 7, तो 4/7 लेगा। 25 सही, 4/7 इज योर आंसर। 25 7 175 और 4 189/7 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है, जरा सी तुमने नजर हटाई तुरंत गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया बनाने वाले ने सवाल एक और भी बनाया है, ये जो आपकी गलती करवाएगा। यदि पाइप ए और पाइप बी चालू करने पर 6 मिनट में भर देते हैं, मतलब ए और बी स्टेटमेंट कंबाइंड है 6 मिनट में भरने का। एक बात हुई, बी से भरने में ए से 5 मिनट अधिक लेता है, ए से 5 मिनट अधिक लेता है बी अधिक ले रहा है, तो ए और बी सेपरेट कितने मिनट में भर देंगे। इसके ऑप्शन में लिख रहा हूं स्क्रीन पर, 15 मिनट और 20 मिनट। एक बार दूसरा ऑप्शन है 10 मिनट और 15 मिनट और 15 मिनट और 10 मिनट और 25 मिनट और है 20 मिनट। ये ऑप्शन बी, ये कह रहा है कि बी से भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है, ए से 5 मिनट। बड़ा आसान सा सवाल है, दोनों 6 मिनट में भर रहे हैं, दोनों में 5 मिनट का गैप है। आसान सवाल है, या तो ये सीजन 2023 का सवाल है, प्रीलिम्स की स्क्रिप्ट का। जैसी सवाल आएगा बच्चे करना शुरू कर देंगे। अगर बच्चे करना शुरू कर देंगे सवाल लेंदी पड़ेगा, वरना करके देख लो, वरना भी थोड़ी देर रुको, मैं करके बताऊंगा। लेकिन अप्रोच भी तो सीखनी है, कौन सी अप्रोच कौन से एग्जाम में लगेगी। ये एग्जाम की ऑप्शन कह रहा है कि बी को 5 मिनट लगेंगे, मतलब अगर इसे 10 मिनट लग रहे होंगे तो इसे 15 लगेंगे, इसे 15 लग रहे होंगे तो इसे 20 लगेंगे, इसे 20 लग रहे होंगे इसे 25 लगेंगे। 5 मिनट गैप करना है, बी को 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। यहां पर इसे 15 लग रहे हैं, इसे लग रहे हैं 20, तो मतलब 5 मिनट का गैप है और बी ही ज्यादा वैल्यू रखेगा क्योंकि वो 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। इसे लग रहे हैं 10 और यहां लग रहे हैं इसे 15, मतलब 5 मिनट का गैप है और बी ज्यादा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। यहां पर देखो, यहां 5 का तो गैप है, लेकिन ए को 5 ज्यादा दे रखे, जबकि ऐसा बोला ही नहीं। इसने बोला है सवाल में कि डी को 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, जबकि यहाँ ए को ज्यादा लग रहे हैं। ई तो सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता, बात मानते। दूसरे में फिर यहाँ चौथे वाले ऑप्शन में देखो, ए को 25 मिनट लग रहे हैं और बी को 20। यहां पे भी ए को ज्यादा समय लग गया, जबकि लगना था बी को। ई सवाल भी ऑप्शन गलत हो गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। एक बात हो गई, मान लो मैंने ऑप्शन नंबर बी उठा लिया, 10 और 15 दोनों को एक साथ काम करवा दिया तो हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, 3 2 5, डिवाइड मारोगे 5 6 के 30, 6 मिनट में टंकी भर जाएगी। यही सवाल में बोला था कि दोनों मिलकर काम करें तो 6 मिनट में भर सकते हैं, तो सेपरेट कितनी देर में, जबकि 5 मिनट का गैप है। बात मानते हो, ये सवाल का बेस्ट अप्रोच है। 2 तो कट गए, हो सकता है 2 भी कट जाते, इससे दोनों से करोगे तो 6 नहीं आएगा। बात मानते, इसी से सिर्फ 6 आएगा क्योंकि इससे आ चुका है, इससे नहीं आएगा। क्या पता 3 भी कट सकते थे। मैं अपने जुगाड़ बैठाने के लिए हो सकता है 3 ऑप्शन सेट कर देता, लेकिन वही ऑप्शन रखें जो पेपर के हैं, वही चीज दिखाइए, वही बताइए जो जेन्युइन चीज है। हो सकता था कि 3 कट जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 2 ही कटे। एक बात क्लियर होगी, यही तरीका आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए अपनाना है। अगर इस तरीके का सवाल आए कि इतने मिनट ज्यादा लग रहे हैं, इतने मिनट ज्यादा लग रहे हैं, इतने मिनट ज्यादा लग रहे हैं, इन प्रैक्टिस सेट का यही फायदा होता है। 5 मिनट का गैप था तो 5 के ऑप्शन चेक कर लिए। अब कुछ बच्चों की डिमांड ये रहती है कि जी हम न मानते वाले जो मेथड आप बता रहे हैं, हम तो बेसिक से करके दिखा। बेसिक कोई बात नहीं, बेसिक की व्यवस्था है हमारे पास। ए एक्स, बी 5 मिनट ज्यादा, x प्लस 5, जैसे मैंने वो PQR का टाइप कराया था ना, सेम यही सवाल है। एलसीएम लोगे तो x, यहां आ जाएगा x प्लस 5
डिवाइड मारोगे एक्स से एक्स खत्म, तो ये बचेगा एक्स प्लस के 5, एक्स प्लस 5 से 5 खत्म, ये बचेगा एक्स। बात मानते हो? दोनों मिलकर मिलवा दो, इससे डिवाइड मारेंगे टोटल काम से एक्स और एक्स प्लस 5, और दोनों मिलकर हो जाएंगे एक्स प्लस के 5। ये एफिशिएंसी कंबाइंड हो जाएगी। कह रहा है दोनों मिलकर 6 मिनट में भर देते हैं, ये टोटल वैल्यू दे रखी है 6। बस कुछ नहीं से सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई मारो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 12x प्लस के 6 पंजे 30। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर 5 में से 12 गए तो माइनस के 7x माइनस के 30 बराबर 0। ऐसे फ्रैक्शन करो कि मल्टीप्लाई करके 30 आए, घटा के 7 आए, 10 या 30 आंसर है, लेकिन हमें माइनस में रखना है फ्रैक्शन बड़ा वाला, तो मैं 2 फैक्टर कर रहा हूँ, x माइनस के 10 और हो जाएगा x प्लस के 3, 10 या 30 बराबर 0। अगर ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको पढ़ा रखा है, या तो ऑफलाइन बैच से पढ़े हो तो पता ही होगा, ऑनलाइन से पढ़े हो तो किसी दिन वीडियो डाल देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एक प्लस के 10 और एक माइनस के 10। चूंकि ये भरने वाले हैं तो ये नहीं ले सकते, क्या आएगा आंसर? सिर्फ 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो इसकी x प्लस 5 15 आ जाएगा आंसर, 10 और 15 ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है। जो बच्चे डिमांड करते हैं कि सर बेसिक है, तो उनके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है, लेकिन ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आपको जो तरीके बताए जा रहे हैं, दे वर्क इन एग्जाम 100% एक्यूरेटली। ये तरीका भी मैंने दिखा दिया, लेकिन अप्रोच वही यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, 2 पाइप S1 तथा S2 अकेले 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है S3 उस अकेली टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले 2 पाइप S1 और S2 खोले गए, ये दोनों, और 2 घंटे के बाद इन्होंने S3 को भी खोल दिया, जबकि ये खाली करने वाला पाइप है। और कह रहा है कि S3 खोलने के बाद टंकी को कितना समय लगेगा भर जाने में। तो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लीजिएगा, 60 आ जाएगा क्या? 60 नहीं आएगा, 120 आएगा। 15 120, 20 छिक्के और 4 12। ये खाली करने वाला है तो मैंने माइनस कर लिया। कह रहा है पहले दोनों S1 S2 खोले गए 2 घंटे के लिए, एफिशिएंसी 8 6 14 एफिशिएंसी से 2 घंटे के लिए 28 से ज्यादा काम ये नहीं कर सकते। बात मानते हो? तो 20 खत्म, 8 और खत्म, 92 बचे। एक बार अब कह रहा है S3 भी खोल दिया गया है और S1 S2 काम कर रहे हैं। अब भी 8 6 14 काम करेंगे और 3 खाली हो जाएगा, तो ओवरऑल सिर्फ 11 ही बचेगा, 11 ही पानी डलेगा। तो 92 हमें भरना था, 11 से डिवाइड मार दो, 92 बटे 11 ही बड़ा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लैंग्वेज बड़ी थी बट आसान सवाल है, सीपीयू का सवाल है। अगर ये एफिशिएंसी माइनस में आती तो उस केस में टंकी भरती ही नहीं, जो भरी थी वो भी खाली हो जाती। ऐसे सवाल में पहले के टाइप में करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया आ गए हम अपने लास्ट में आ गए। 2 सवाल हैं, ये दोनों रेलवे एएलपी के सवाल हैं, दोनों ही रेलवे एएलपी के सवाल हैं, जो अब लास्ट में मैंने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ये बड़े बड़े 55 का और एक 112 का, दोनों को कराऊंगा। हमारे एडिटर साहब ने थोड़ी सी इसमें गलती कर रखी है, वैसे सही लिखा है, थोड़ा सा गलती कर रखा है, वो 1-2 ए और बी गायब है, बस वो मैं ठीक करा दूंगा। दोनों रेलवे एएलपी के सवाल है, 21 वाले के, 21 या 20 वाले के, जो भी हो, अभी 2-3 साल पहले जो हुआ था, तो एएलपी का पेपर आ रहा था इसलिए मैंने ये लिए। बाकी सारे सब टाइप वही थे जो करा दिए पहले। ये 2 अलग से सवाल थे जो एसएससी में नहीं थे, वो वहां से उठा लिए। ए और बी 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप पूरे भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है, ये है माइनस में। ठीक है, जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा तो शुरुआत में टंकी खाली थी, तो ए और सी चलाए गए। ये है ए, ये है बी और ये है सी। पहले चलाए गए ए और सी खाली करने वाला, इसलिए माइनस लिख दिया एक बार। फिर उसके बाद कुछ घंटों के बाद को बंद कर दिया गया। इस पे लिख रही है ना लाइन, कुछ घंटों के बाद पाइप को बंद कर दिया गया, तो वो पाइप ए को बंद कर दिया गया है, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया है, और कह रहा है कि कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। सी अब भी चालू है, तो अब ए माइनस सी था, अब बी माइनस सी हो जाएगा, सी अब भी चालू है। ठीक है,
अच्छा, तो इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 55 घंटे लगे, कुल मिलाकर 55 घंटे लगे। तो ये जो पाइप 8 लिख रहा है ना, ये 8 नहीं है, ए बी है। जो अलग तरीके के कुछ कीबोर्ड होते हैं वो बी और 8 में डिफरेंस नहीं करते, सेम ही टाइप करते हैं, शायद वो वाला इसे यूज कर लिया। को पाइप बी को कितने घंटे में कितने घंटे चलाया गया, मतलब पाइप बी को, बस ये वाली चीज बतानी है। एएलपी का सवाल है, बड़ा आसान। कुल मिलाकर 55 घंटे काम हुआ है। अच्छा, पहले ए और सी चलाएंगे, कुछ घंटे नहीं पता, फिर बी और सी चलाएंगे, कुछ घंटे नहीं पता, कुल मिलाकर टंकी भर गई 55 घंटे में। ठीक है, हम पहले एबीसी की एफिशिएंसी निकालते हैं, बताओ एलसीएम कितना आएगा। तो 18, 27, 45 दूनी 90, 180 पे चला है, 270 ले लो। 270 लेंगे तो ये तो आ जाएगा 10, 18 ये आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 9 से 27, 9 15 ये आ जाएगा 6 माइनस। ठीक है, कह रहा है कि पहले ए और सी चलाए कुछ घंटे के लिए, 15 चला ए, 6 निकाला ए ने, तो 15 चला ए, 6 निकाला ए, तो ओवरऑल कितना भरा, सिर्फ 9। हमें नहीं पता कितनी देर चले, अभी रोक देते हैं। फिर ए बंद कर दिया, फिर बी चला दिया, बी चलेगा 10 और 6 निकालेगा, तो 10 चलाएगा, 6 निकालेगा, 10 में 6 का 4, क्योंकि पूछा है कि बी कितनी देर चला। बी सिर्फ यही चला, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं चला, यहां तो चला ही नहीं था, तो मैंने मान लिया कि ये समय टी है, ये समय टी है। और कुल मिलाकर 55 घंटे में हमने भरा है, तो ये क्या बचेगा, 55 माइनस के टी। बात मान के कुल 55 था, दोनों को जोड़ दोगे, कुल काम कितना होगा, 270। यही सवाल का आंसर। मल्टीप्लाई मारेंगे, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, तो 495 माइनस के 90 प्लस के 4t बराबर हो जाएगा 270। 90 में से 40 गए तो माइनस के 5t बराबर, ये 495 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 270, 370, 470 और 25, तो 225 बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, तो t बराबर हो जाएगा 45 आवर्स। यही सवाल का सुंदर आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया सवालों में से एक है, थोड़ा सा लेंथी लगता जरूर है, बट है अच्छी क्वालिटी का, रेलवे एलपी के पेपर का सवाल है। अच्छा, एक ही सवाल कराऊं थोड़ी नाइंसाफी होगी, इसलिए एक और सवाल इसके जैसा मैंने ढूंढा है। 2 ही सवाल आए थे ये पूरी उसमें। अब जब कोई भी एग्जाम को कंपाइल करते हैं तो पूरी कंपाइलेशन में 1 या 2 सवाल ही होता है जो काम के मिलते हैं, बाकी सब बेकार। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रीवियस ईयर सेट के लिए जो प्रैक्टिस डाले उन्हें करते जाओ, काम हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट सवाल करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्क्रीन पे सवाल को देखो, सेम एग्जिस्ट के जैसा ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ आसपास कहीं बुलंदशहर क्षेत्र के हैं या बुलंदशहर आने में सक्षम है, तो आप एक बार मेरा ऑफलाइन बैच जरूर पढ़ें। स्क्रीन पे इसकी डिटेल है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल या मैसेज करके डिटेल पूछ लें। मात्र 3000 रुपए फीस है, मैं सिर्फ तुम्हारे 120 दिन लूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आप उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपके नंबर पूरे में से पूरे आने चाहिए, अगर 120 दिन आपने वैसे किया जैसे मैं चाहता हूं। ये मुखर्जी नगर में इसकी कॉस्ट 10 गुना ज्यादा है, लगभग 25 से 30 हजार रुपए है इस बैच की, जो मैं सिर्फ 3000 रुपए में यहाँ बुलंदशहर में दे रहा हूँ। आप एक बार इसे पढ़ें, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ कम पढ़ाया जा रहा है या फिर औरों से और ज्यादा पढ़ रहे हैं और तुम्हारे पास वो सब चीजें नहीं है। जो मार्केट में वो सब चीज हम आपको देंगे। अगर आप यहाँ कहीं आसपास के क्षेत्र के हैं और बुलंदशहर आने में सक्षम है, तो एक बार मैथमेटिक्स पूरी पढ़ो जरूर मुझसे। बात मानते हो? लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसे करा के इस प्रैक्टिस सेशन को खत्म करते हैं। पाइथन सिस्टम का 32 ए और 48 में हो जाएगा बी, और तीसरा 64 कर रहा है खाली सी 64 में। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी चालू किए गए, फिर ए को बंद कर दिया गया, फिर बी चालू किया गया। उसमें पाइप 8 लिख रहा है, वो 8 का मतलब यहाँ बी है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, 64 दूनी 128 आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टर ले लेता हूँ। ये 2 की पावर 5 लिख रहा है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ 16 की 48, 5 तो आ जाएगा, 3 आ जाएगा 1, और ये 2 की पावर 5 है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 ले लो, ये एक्स्ट्रा 3 आएगा, बस इतना ही बहुत है। जो भी कुछ होगा ये बाद में देख लेंगे। तो 2 की पावर 5 खत्म, 2 बचा या 3 बचा, 3 दूनी 6। देखो ये फैक्टर वाला मेथड आपको पता होगा, वरना मैंने HCF में वीडियो डाल रखी है, हाउ टू फाइंड HCF
वहां पे देख लेना, ये सब चीजें सिखा रखी है। नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई करो, मुझे हिट नहीं क्या, मैंने वैसे कर ली। 48 क्या, 3 खत्म और 16 खत्म, तो 2 की पावर 4 खत्म, 4 बचा। और ये वाला 64 खत्म, तो 2 की पावर 6 खत्म, यहाँ सिर्फ 3 बचा। ठीक है, वो भरने वाले थे प्लस, ये खाली करने वाला है माइनस। पहले कर रहा है ए और सी को चालू, तो ए और सी माइनस में लिख रहा हूँ, ये खाली करने वाला है। फिर कुछ देर के बाद ए बंद बी को चालू, तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी, और कुल मिलाकर 112 घंटे में टंकी भर गई। ठीक, अच्छा, तो ये पूछा है पाइप 8 जो लिख रहा है ना, 8 नहीं बी लिखा हुआ है, तो मैंने मान लिया ए टी घंटे में भरा। ए की एफिशिएंसी 6, इसकी 3, 6 में से 3 में कितने बचे, सिर्फ 3। और ये बी और माइनस सी, 4 में से 3 में कितना बचा, 1। मैंने मान लिया ये 3 घंटे तक चला, तो ये 3 घंटे तक चला, तो ये कितने तक चला होगा, 112 माइनस के टी। कुल मिलाकर प्लस करेंगे तो 1 2 की पावर 6 इंटू 3, 2 की पावर 6 होता है 64, और इंटू हो गया 3, तो 3 चिंग 18, 4 3 12, 152 काम, 152, तो कुल मिलाकर ऐसे 152 आता है। 112 दिया होते हैं 336 माइनस के 3t प्लस के t बराबर 1t को t लिख दिया बराबर 192, 3t में से गया तो माइनस के 2t बराबर 136 हो जाएगा, तो माइनस का आएगा 8। अगर मैं निकाल दूं तो 200 बचे, तो 136 तो पूरे पूरे ही, और 8 ले लो 144 आ जाएगा, माइनस खत्म हो गया, तो t बराबर हो जाएगा 72 आवर्स। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है इस सवाल का। लास्ट ये रेलवे एलपी के 2 सवाल मैंने एक जैसे कराए, एक कराता तो नाइंसाफी होती है, वो कराने में कोई मतलब भी नहीं। एक जैसे 2 या 3 सवाल करा देते हैं तो कहीं हद तक चीजें आसान हो जाती हैं। ये 2 सवाल मैंने आपको कराए। अच्छा भैया, पाइपिंग सिस्टम के इससे पहले मैं आपको 4 या 5 क्लासेस और दे चुका हूं टाइप वाइज, और उनके बढ़िया बेस्ट सॉल्यूशन भी बताएं। एक बार उन्हें आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। सारे टाइप वाइज हैं, और जो मिक्स सवाल थे वो मैंने इस वाली क्लास में ले लिए। आगे को कुछ और जरूरत पड़ेगी या आप और प्रैक्टिस की डिमांड करेंगे तो मैं एक और पाइपिंग सिस्टम का प्रैक्टिस ले आऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।